बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ हम लाइफ के बेसिक यूनिट जो सेल है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई ब्रिक होती है, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल ही होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे बैक्टीरिया हो या ह्यूमन बॉडी सब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होता है। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, कैरोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे प्रिमिटिव और सिंपल सेल्स होते हैं जो मिलते हैं बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएल प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म में होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और और कोई ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो जनरली छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं और फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। स्ट्रक्चर सिंपल होता है, नो कॉम्प्लेक्सिटी लाइक यूकैरियोटिक, मतलब कि वो सिंपल ही होते हैं प्रोकैरियोटिक, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते यूकैरियोटिक की तरह। तो कुछ बेसिक स्टेप्स हो गए। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। बैक्टीरिया भी एक ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक है। तो वैसिलस जो रॉड शेप के होते हैं, से रॉड शेप के बैक्टीरिया, कोकस जो गोल स्पेरिकल, विब्रियो जो कॉमा शेप के से होते हैं, स्पाइरेलम जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ये कुछ कॉमन बैक्टीरियल फॉर्म्स हैं। फिर अभी हम सेल के अंदर देखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल अंदर से कैसा होता है। हमने देखा कि यहाँ पे कोई देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई ऐसा ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हम क्या सोचेंगे? द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बोला है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, इनमें तो कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो डीएनए फ्रीली साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब नेकेड कंडीशन में फ्रीली साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, in addition to the genomic DNA, single chromosome circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जो नेकेड होता है। फिर इनमें एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है, मेन डीएनए से अलग होता है। क्या होता है? वो प्लाज्मिड होता है। दीज स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ओके, उसके बाहर यहाँ पे लिखा है मेनी बैक्टीरिया स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा और एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है, उस सर्कुलर स्मॉलर डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। तो ये कुछ अलग ही फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होता है कुछ सर्टन बैक्टीरियाज में। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया में सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए होगा वो क्या होगा, उनमें क्या सच यूनिक कैरेक्टर है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, स्पेशल सर्वाइवल ट्रेट्स हो गया। ओके, फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है। इन हायर क्लास यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ओके, हम हायर क्लास में उसे यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। नो ऑर्गेनेल लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब ऑर्गेनेल क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम एक ही जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। प्रो तो पहले हम देखेंगे सेल एनवलप क्या है। सेल एनवलप प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर कवरिंग होता है। किसका आउटर कवरिंग? प्रोकैरियोटिक सेल का। इट इज ए केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ थ्री टाइटली बाउंड लेयर्स। ये थ्री टाइटली बाउंड लेयर से बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हम देखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। आउटर लेयर, इट इज कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। ये ग्लाइकोकैलिक्स ये आउटर लेयर हो गया, इसका कंपोजिशन और थिकनेस वैरी करता है बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। इट में बी स्लाइम, ये स्लाइम हो सकता है, लूज सीथ और कैप्सूल, थिक एंड टफ भी हो सकता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के दो लेयर हो गए, एक स्लाइम लेयर हो गया जो लूज होगा, कैप्सूल थिक और प्रोटेक्टिव हो गया। इसका फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन, हेल्प बैक्टीरिया टू एस्केप फ्रॉम द होस्ट इम्यूनिटी। फिर सेल वॉल देखेंगे। सेल वॉल क्या है? मिडिल लेयर, सीन इन ऑल प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है या ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। इट गिव्स शेप टू सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। ओके, सेल वॉल क्या है? स्ट्रॉन्ग रिजिड लेयर होता है जो शेप प्रोवाइड करता है किसको? सेल को। और क्या करता है? प्रोवाइड से स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्स, फट जाने कोलैप्स हो जाने से बचाता है। कौन बचाता है? दैट इज सेल वॉल।
फिर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ये इनर लेयर होता है, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर लेना। ओके, इसका फंक्शन क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन। क्या करता है ये, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड्स। ओके, सब्सटेंस मूवमेंट कंट्रोल, जो क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था वैसे ही प्रोकैरियोटिक्स में भी होता है। फिर आता है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल एनवलप्स एंड रेस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग डेवलप्ड बाय ग्राम। ग्राम स्टेनिंग एक स्टेन होता है, किसने डेवलप किया था, ग्राम। ग्राम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक स्टेन को डेवलप किया था। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया था ग्राम पॉजिटिव। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, दे टेक अप एंड रिटेन द ग्राम स्टेन। स्टेन रिटेन करते हैं, मतलब कि स्टेन को वो रिटेन करता है, मतलब कि वो जो भी स्टेन दिया जाता है उसके रेस्पॉन्स में वो कलर दिखाते हैं, कि वो ऑब्जर्व करके कलर दिखाते हैं। स्टेन रिटेंशन डिपेंड ऑन एनवलप थिकनेस, मतलब कि ये कितना थिक है, कौन कितना स्टेन को रिटेन कर सकता है। ओके, फिर ग्राम नेगेटिव क्या है, स्टेन रिटेन नहीं करते, दे डोंट रिटेन द ग्राम स्टेन। इससे पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है, जो सेल एनवलप होता है वो थिक होता है। स्टेन रिटेंशन डिपेंड ऑन एनवलप थिकनेस, तो ग्राम पॉजिटिव का एनवलप थिक होता है एज कंपेयर टू द ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव क्या करता है, ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेता है, ये नहीं करता। फिर आता है मेसोसोम क्या है, हमने पहले भी बताया कि ये डिफरेंशिएटेड होते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, क्या फॉर्म करते हैं, कुछ वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, कुछ टिब्यूल्स फॉर्म करते हैं और लामेला। मेसोसोम इज फॉर्म बाय द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इंक्लूड वेसिकल्स, टिब्यूल्स एंड लामेला। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये इनफोल्ड हो जाता है, इस इनफोल्डिंग को हम मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम के कुछ क्या क्या ये इंक्लूड होता है, कुछ वेसिकल्स होते हैं, कुछ टिब्यूल जैसे होते, कुछ लामेला होते हैं। ये हो गया क्या, कुछ फॉर्म्स हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को। ये क्या है फंक्शन मेसोसोम का, इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, in distribution of chromosome to daughter cell, in respiration and secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and the enzymatic content। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, सिक्रेशन करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और डॉटर सेल में डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल्स, और डीएनए रेप्लिकेशन में भी। दीज आर द फंक्शन ऑफ मेसोसोम। मेसोसोम क्या है, जो इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग को हम बोलते हैं मेसोसोम। ये क्या क्या इंक्लूड है इस में, वेसिकल्स, टिब्यूल्स, लामेला। ओके, क्रोमाटोफोर्स आर पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन्स आर इनफोल्डिंग इन सम प्रोकैरियोट्स। क्या होता है, जो कुछ प्रोकैरियोट्स हो गए जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में क्या मिलता है, क्रोमाटोफोर्स मिलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, पिगमेंट कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या, क्रोमाटोफोर्स आर पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन प्रोकैरियोट्स। इसका एग्जांपल हो गया साइनोबैक्टीरिया। फिर ये न्यूक्लियोइड क्या है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। ये जो न्यूक्लियोइड होते हैं, हमने बताया कि जो डीएनए होता है वो फ्रीली होता है, नेकेड कंडीशन में होता है इन द साइटोप्लाज्म। ये सर्कुलर होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। ये सर्कुलर होते हैं और सिंगल क्रोमोसोम के होते हैं। मेनी बैक्टीरिया have स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड आउटसाइड। मैंने पहले भी बताया कि कुछ बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, other than the main DNA। Okay, it is gives some unique phenotypic characters like resistance to antibiotics। अब जाते हैं फ्लैजेला। क्या है फ्लैजेला, मोटाइल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंटस लॉन्गेस्ट पार्ट, हुक ये वाला, और एक वासल बॉडी। दीज आर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर से कुछ एक्सटेंशन होकर निकलते हैं, उस उनका हम फ्लैजेला बोलते हैं। ये देखो, ये रहा फ्लैजेला। their number and arrangement vary in different bacteria। सब हर बैक्टीरिया में सेम ना हो, सब में अलग अलग नंबर और अरेंजमेंट होता है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम हैज थ्री पार्ट्स, एक फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट, हुक, और एक वासल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। सेल सरफेस से लेकर बाहर तक ये एक्सटेंड होता है। इसका काम क्या है, मूवमेंट में, याद रखना, मूवमेंट। ओके, फिर आता है पीली। पीली क्या है, पीली आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पीलिन प्रोटीन। एक स्पेशल प्रोटीन है पीलिन जिसे पीली बना होता है। एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर
ये इसका काम क्या है? डीएनए में डीएनए ट्रांसफ़र करना। जब भी बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, कौन हेल्प करता है? पीली हेल्प करता है। कौन से प्रोटीन से बना था? पीलिन प्रोटीन। फिर आता है फिम्बरी। फिम्बरी क्या है? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। ये कुछ ऐसे ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं स्प्राउटिंग ऑफ द सेल, सेल से निकले होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स एंड टू द होस्ट टिश्यू। इसका क्या काम है? अटैचमेंट टू द सरफेस हो गया या होस्ट टिश्यू के साथ अटैच होना। रॉक्स से अटैच होना, जो स्ट्रीम्स हो गए या होस्ट के टिश्यू के साथ अटैच होने में हेल्प करता है कौन? फिम्बरी। फिर आता है राइबोसोम। इट इज द ओनली ऑर्गेनेल इन प्रोकैरियोटिक्स, दे एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक्स, दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। राइबोसोम का ये साइज है। राइबोसोम हमें पता है 2 सब यूनिट से बना होता है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में वो 70S का प्रेजेंट होता है। ओके, 70S किससे बना होता है? एक लार्जर सब यूनिट 50S और एक स्मॉलर सब यूनिट 30S से बना होता है। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50S एंड 30S। हियर S रिप्रेजेंट इज a Sedberg unit. They together form 70S prokaryotic organism, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो हमें पता चला कि 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में मिलता है। इसके 2 सब यूनिट क्या-क्या है? 50S और 30S है। ओके। एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है व्हिच मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। मल्टीपल राइबोसोम एक चेन की तरह होता है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके। तो ये चेन की तरह प्रेजेंट होता है जिन्हें हम पॉलीज़ोम बोलते हैं। ओके। एक राइबोसोम या एक राइबोसोम, इस पूरे चेन को हम बोलते हैं पॉलीज़ोम। इसका क्या काम है यहाँ पे? दिस इज साइट ऑफ ट्रांसलेशन। ओके। कोई भी डीएनए से क्या बना? एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो ये क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। सेब्रल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल एमआरएनए, एमआरएनए से सिंगली अटैच होता है टू फॉर्म ए चेन। चेन बनाते हैं जिसको हम पॉलीराइबोसोम और पॉलीज़ोम बोलते हैं। राइबोसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये एमआरएनए से क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बना देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम। अब आते हैं इंक्लूजन बॉडीज। These are non-membranous stored reserve material seen in freely in the cytoplasm of prokaryotic cell. Prokaryotic cell में कुछ non-membranous stored reserve material होते हैं। ओके। साइटोप्लाज्म में स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। एग्जाम्पल हो गया फॉस्फेट ग्रैनुलोज, ग्लाइकोजन ग्रैनुलोज, साइनोफिसिन ग्रैनुलोज और एक है गैस वैक्यूल जो ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये हो गया इंक्लूजन बॉडी। दीज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम याद रखना 70 टाइप ऑफ राइबोसोम मिलते हैं प्रोकैरियोटिक में।